अब बात करते हैं तिरुपति मंदिर को लेकर चंद्रबाबू के उस दावे के जिसके बाद सारे जो आस्थावान लोग हैं उनके होश फाख्ता हो गए हैं। पिछली सरकार ने घी की जगह जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल करके तिरुमाला के लड्डू और प्रसाद को दूषित कर दिया था। जगन मोहन रेड्डी जी हिंदू सेंटिमेंट का बहुत अपमान किया है। थूक जिहादियों को जेल होती है उसी प्रकार से जगन मोहन रेड्डी को भी जेल होनी चाहिए। हिंदू समाज की भावनाओं को आहत करने वाला है। हमारा अनुरोध है कि इस विषय में गंभीर जांच होनी चाहिए और एक कठोर कदम उठाया जाना चाहिए। इससे गंदा काम जगन मोहन रेड्डी के द्वारा और कुछ भी नहीं हो सकता। तिरुपति धाम में लोगों की गहरी आस्था है। 100 करोड़ हिंदू यहाँ जाते हैं, देश विदेश से लोग आते हैं और नहीं आ पाते हैं तो यहाँ का प्रसाद पाके खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं, भाग्यशाली महसूस करते हैं। लेकिन इसी प्रसाद को लेकर एक नई चर्चा ने लोगों को हैरान कर दिया है। प्रश्न खड़े कर दिए हैं कि आखिर तिरुपति मंदिर की पवित्रता को खंडित करने की क्या साजिश की गई जगन मोहन रेड्डी सरकार की तरफ से, क्योंकि दावे चंद्रबाबू नायडू की तरफ से यही सामने आए हैं। ये दावे अपने आप में बहुत गंभीर हैं और गंभीरता इसीलिए भी है क्योंकि पवित्रता खंडित हुई है, ये कहा गया है चंद्रबाबू नायडू की तरफ से। देखिए, तिरुपति मंदिर को लेकर जो खुलासा हुआ है वो प्रसाद से जुड़ा है। प्रसाद को लेकर ये बड़ा खुलासा हुआ है। चंद्रबाबू नायडू ने बड़े आरोप लगा दिए हैं पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी पर। मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिलाई गई। जो लड्डू बनता है, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने फिर से घी का इस्तेमाल शुरू किया है। यानी जो लड्डू बांध कर दिया जाता है प्रसाद के तौर पर, लोग दूर दूर से उसे लेते हैं और मंगाते हैं और खुद को सोचते हैं कि वो धन्य हो गए कि उन्होंने प्रसाद ग्रहण कर लिया। यह आरोप लगाया चंद्रबाबू नायडू ने कि इसी लड्डू को घी के बजाय यहाँ पर चर्बी, जानवर की चर्बी से यहाँ पर इस्तेमाल करके बनाया गया और इसको लेकर सभी हैरान हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा कि आखिर इतनी बड़ी बात हो गई और इतनी बड़ी चोट पहुंचाई गई है आस्था को, इसका जवाब दे कौन होगा। रिपोर्ट इसी से जुड़ी पहले आपको दिखा रहे हैं। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर से जुड़ी मान्यता है कि जब व्यक्ति अपनी बुराइयों और पापों का त्याग करना चाहता है तो यहाँ अपने बालों का दान कर भगवान वेंकटेश्वर का प्रसाद ग्रहण करता है और सद्मार्ग पर चलने का प्रण लेता है। लेकिन तिरुपति के भक्तों की आस्था से खिलवाड़ हुआ है। जिस प्रसाद को भगवान वेंकटेश्वर से जुड़ने का जरिया माना जाता था, उस प्रसाद में अधर्मियों ने जानवर की चर्बी मिलाकर हिंदू आस्था से खिलवाड़ किया है। और ये दावा हम नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू कर रहे हैं। और जिस पर इस अधर्म का आरोप लगा है वो कोई और नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं। हमें ये जानकारी मिली है कि पिछली सरकार ने घी की जगह जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल करके तिरुमाला के लड्डू और प्रसाद को दूषित कर दिया था। जैसे ही हमें पता चला, हम शुद्ध घी इस्तेमाल कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के आरोप ये बता रहे हैं कि चंद रुपया बचाने के लिए तत्कालीन जगन सरकार ने प्रसाद के लड्डू बनाने के लिए घी की जगह जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया। तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में प्रसाद के तौर पर मंदिर में लड्डू चढ़ाया जाता है। मंदिर का संचालन तिरुमला तिरुपति देवस्थानम यानी TTD करता है। चंद्रबाबू नायडू के साथ साथ अब बीजेपी भी TTD में भारी गड़बड़ी और मंदिर के पैसों के दुरुपयोग का आरोप लगा रही है। वो गवर्नमेंट आने के बाद तुरंत ही TTD कॉटेजेस, TTD प्रसाद और TTD पूजाओं का रेट्स बढ़ा किया है, प्राइजेस दाम बढ़ा किया है। इसके साथ कन्वर्शंस, अनियमित प्रचार, ये सब TTD प्रेमिसेस में प्रमोट किया है। इस हद तक कि TTD बसेस में भी अनियमित पिलग्रिमेजेस का बस टिकट्स प्रमोशन किया हो गया है।
इसके साथ टीटीडी फंड्स का मिसयूज भी हो गया है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के आरोपों पर वाईएसआरसीपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। पार्टी नेता और राज्यसभा सांसद वाई.वी. सुब्बा रेड्डी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ये फिर साबित हो गया कि चंद्रबाबू नायडू राजनीतिक लाभ के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं। भक्तों की आस्था को मजबूत करने के लिए मैं अपने परिवार के साथ तिरुमला प्रसाद के संबंध में भगवान के सामने शपथ लेने को तैयार हूं। क्या चंद्रबाबू नायडू अपने परिवार के साथ भी ऐसा करने को तैयार हैं? तिरुपति के प्रसाद पर अब सियासत शुरू हो गई है। मौजूदा आंध्र प्रदेश सरकार ने जहां अब प्रसाद के लिए घी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, वहीं चंद्रबाबू नायडू के आरोपों के बाद पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी सवालों के घेरे में आ गए हैं। तत्कालीन जगन सरकार पहले ही भ्रष्टाचार के कई आरोपों से घिरी हुई है। ऐसे में हिंदू आस्था से खिलवाड़ वाईएसआरसीपी की मुसीबतें बढ़ा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जून में जैसे ही मैंडेट मिला था नायडू को, वो तुरंत दर्शन करने पहुंचे थे और तभी उन्होंने ये अपनी मंशा जाहिर कर दी थी कि वो इसको लेकर, जिस तरह से तिरुमला को लेकर, तिरुपति को लेकर व्यवसायीकरण किया जा रहा है, इस पर कड़े फैसले लेंगे। आपको बताएं, चंद्रबाबू ने 12 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और 13 जून को ही वो परिवार के साथ तिरुमला में दर्शन करने के लिए, पूजन करने के लिए पहुंचे थे, क्योंकि गहरी आस्था तिरुमला मंदिर से सभी की है। इसी दिन नायडू हिंदू धर्म की रक्षा का उन्होंने प्रण भी लिया था। उन्होंने कसम ली थी कि वो हिंदू धर्म की रक्षा करेंगे, प्रण लिया था। तिरुमला प्रशासन के शुद्धिकरण की भी उन्होंने शपथ ली थी, यानी इंडिकेशन उनका उसी समय सामने आ गया था। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम में अनियमितता के उन्होंने आरोप लगाए थे। उनका ये कहना था कि यहाँ व्यवसायीकरण किया जा रहा है। टीटीडी में जो पूरा ट्रस्ट चलाता है तिरुपति का, उसमें भ्रष्टाचार को लेकर भी उन्होंने कहा था कि वो भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। तिरुमला में केवल गोविंदा के नाम का ही जाप रहेगा, ये कहा था नायडू ने। और जगन सरकार पर टीटीडी के व्यवसायीकरण का आरोप लगाया था। दर्शन के लिए टिकट की कालाबाजारी का भी आरोप लगाया था। तो कई आरोप लगाए थे उस वक्त जगन सरकार पर चंद्रबाबू नायडू ने, और उसी का अभी अगला संस्करण आप समझिए कि ये बात कही जा रही है। लेकिन आपको बताएं कि जो हिंदू धर्म गुरु हैं वो इससे नाराज दिखाई दे रहे हैं, वो आक्रोशित है। उनका कहना है कि ये धर्म भ्रष्ट करने की साजिश है। सुनिए जरा। जो आरोप है ये अगर साबित होता है तो निश्चित रूप से माना जाएगा। जैसे देश में थूक जिहाद, जैसे मूत्र जिहाद, भावनाहत करने का प्रयास किया जाता रहा, उसी प्रकार जगन मोहन रेड्डी ने उन जिहादियों के थूक जिहाद के ही तर्ज पर लड्डुओं में जानवरों की चर्बी, प्रसाद में जानवर की चर्बी मिला के खिला रहे थे। तो हमें लगता है जैसे थूक जिहादियों को जेल होती है, उसी प्रकार से जगन मोहन रेड्डी को भी जेल होनी चाहिए। जगन मोहन रेड्डी को भी तत्काल कार्रवाई करके गिरफ्तार की जाने की आवश्यकता है। प्रसाद में जानवरों की चर्बी युक्त घी का प्रयोग किया जा रहा था। इससे गंदा काम जगन मोहन रेड्डी के द्वारा और कुछ भी नहीं हो सकता। और मंदिरों में गैर हिंदू का प्रवेश और संचालन में गैर हिंदुओं की भूमिका कतई नहीं होनी चाहिए। परंतु सेकुलरिज्म की आड़ में हिंदू समाज के जो मंदिर दूषित किए जा सकते हैं, उसे कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता।